डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन यू गेट 78 प्लस मार्क्स बाय स्किपिंग 4 चैप्टर्स। कि आप कौन कौन से 4 चैप्टर्स हैं जिनको आप स्किप कर दें फिर भी आप 78 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर हम स्किप कर दें चैप्टर नंबर 16 को, चैप्टर नंबर 17 को, चैप्टर नंबर 20 को और चैप्टर नंबर 27 को, अगर ये 4 चैप्टर हम स्किप कर देते हैं तो उसके बावजूद हम क्या कर सकते हैं 78 प्लस मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। तो ये किस तरह से कैलकुलेशन होगी इसको हम देखते हैं कि बेसिकली किस तरह से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी हमने क्या किया है कि चैप्टर नंबर 16, 17, 20, 27 स्किप कर दिया। यहाँ से 2 MCQs आएंगे जो कि आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे, यहाँ से 1 आएंगे ये भी आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे, 3 यहाँ से भी सॉल्व नहीं कर सकेंगे, 4 एंड 1 5, यानी कि 5 MCQs आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इट मीन कि आप MCQs के अंदर से जो मार्क्स गेन करेंगे वो ऑलमोस्ट कितने होंगे 12 होंगे। अगर ये चैप्टर स्किप कर लेते हैं बाकी अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो 5 मार्क्स छोड़ के 12 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। इसी तरह हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है इसके अंदर देखें आपने चैप्टर 15 भी तैयार किया है, आपने चैप्टर जो 16 है इसको आपने स्किप कर दिया कि ये हमने बेसिकली प्रिपेयर नहीं किया। उसके बाद चैप्टर 18 भी आपने प्रिपेयर करना है, 26 भी करना है, 27 को भी आपने क्या कर दिया है स्किप कर दिया। मीन ये भी आपने स्किप कर दिया और आपने यहाँ से चैप्टर नंबर जो 16 है ये भी स्किप कर दिया। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बचेंगे करने के लिए वो कितने होंगे 3, 5 और 7। अगर ये 7 करते हैं आपका सॉल्व अपडेट करने हैं चलें क्योंकि आपने 4 चैप्टर छोड़े हैं। आप अगर 7 करेंगे तो यहाँ से आसानी से आप क्या कर सकते हैं 14 मार्क्स को ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने 17 को जो है वो स्किप कर दिया है क्योंकि आपने प्रिपेयर इसको नहीं किया, चैप्टर नंबर 22 आपने किया है, 23 भी आपने किया है, 25 भी आपने किया, तो 17 को आपने स्किप किया होगा। तो ये बाकी आपके पास कितने बचेंगे 3 आपके पास, ये भी आप कर सकते हैं क्योंकि हमने प्रिपेयर किया, ये भी कर सकते हैं, ये भी 9 मार्क्स की 9 जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है उनकी अभी भी आपके पास उसके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन का ऑप्शन है। तो मीन आप यहाँ से 8 कर सकते हैं और यहाँ से आप 16 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आ जाएं, यहाँ पे आपने चैप्टर नंबर 19 भी प्रिपेयर करना है, चैप्टर नंबर 20 आपने क्या किया है स्किप कर दिया है, चैप्टर नंबर 20 आपने स्किप कर दिया है, चैप्टर नंबर 21 भी आपने प्रिपेयर किया है, 24 भी आप प्रिपेयर करेंगे तो ये चैप्टर यहाँ से स्किप हो रहा है। फिर भी आपके पास ऑप्शन है 2, 4, 6 MCQ और 6 शॉर्ट क्वेश्चन आप अब भी कर सकते हैं। मीन अब भी आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस आप कर सकते हैं वो 12 मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो टोटल आप इस पोर्शन से जो मार्क्स गेन कर सकेंगे वो होंगे 42 गेन कर सकते हैं। 14 और 16 हमारे पास 30, 40, 42। अब आपने क्या किया था चैप्टर नंबर आपने 16 भी स्किप कर दिया है और 16 के साथ आपने 16 भी स्किप कर दिया, 20 भी स्किप कर दी, मीन कि आप ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसी तरह आपने चैप्टर 17 और 27 स्किप कर दिए, 17 और 27, मीन आप ये भी सॉल्व नहीं कर सकेंगे। लेकिन आप बाकी जो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मीन अब भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इनमें से भी 24 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपके पास 24 मार्क्स की ऑप्शन है। जो टोटल आप मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हैं वो 42 और 12 54 और 4 58, 78 मार्क्स आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ले सकते हैं। आपके पास ये थे, हमने यहाँ से 5 MCQ छोड़े थे। अगर यहाँ से आपके पास कोई फॉर्चुनेटली कोई ठीक MCQ की टिक हो जाता है क्योंकि आपके पास 25% चांसेस हैं कि आप करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन लगा सकते हैं, तो यहाँ से भी प्रोबेबिलिटी है आप 1 या 2 मार्क्स को गेन करके 79 या 80 मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। तो इस तरह से आप 4 चैप्टर को स्किप करके 78, 79
80 मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। लेकिन इसलिए ज़रूरी है कि बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो आपके अच्छी तरह से तैयार हों। उनको बिल्कुल 4 को छोड़ के अगर बाकी को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आप 78, 9 और 80 तक मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।